हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उपासना मिश्रा। भाई आज जो मेरा पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया है। मतलब वो रिटायर्ड हो जाना चाहते हैं जहां भी नौकरी करते हैं। अब भाई ये लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो लेडीज और जेंट्स, आप लोगों ने अगर अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया है तो अब आपके पास समय ही समय है। आपने रिटायरमेंट प्लान करने से पहले आपने सोच लिया होगा कि मैंने जो अपना सेविंग की है अब मैं कैसे क्या अपनी जिंदगी को आगे जीने वाला हूं या जीने वाली हूं। तो अब आते हैं कि आपने नौकरी करते हुए आपने अपना बहुत सारा कीमती समय घर परिवार की जिम्मेदारियों को दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने क्या क्या नहीं किया। जी हाँ, ये लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा हमें आराम करना है, बहुत दौड़ भाग कर ली, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट नंबर हम यही डाल देते हैं कि आप खूब सारा रेस्ट करिए, खूब आराम करिए। देर से सो के उठना चाहते हैं, मनपसंद चीजें खाना चाहते हैं, जो आप मतलब आप जैसे वो टीनेज बच्चे करते हैं ना, देर से सो के उठना, जो आपका मन करे आप वो कर लीजिए। जब आप ये करते करते बोर हो जाएं, थक जाएं कि भाई ये बहुत कर लिया, क्योंकि आदत तो देखिए सालों की पड़ी हुई है, सुबह उठ के तैयार होना, भागना जाना, वैसी अब आप रिलैक्स वाली सारी जिंदगी भी मतलब इतने दिनों आपने रिलैक्स भी कर लिया, अब आपको लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। तो भाई अब लिस्ट बनाइए क्या किया जाए। सबसे पहले तो वो लिस्ट बनाइए कि जिसमें आप सालों से अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से नहीं मिले जिनसे आप मिलना चाहते, तो सारे दोस्तों को कॉल करिए। क्योंकि आप रिटायर्ड हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपके दोस्त लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया होगा या प्लानिंग कर ली होगी। हो सकता है उनकी जिम्मेदारियां भी खत्म ही ना हुई हो, या उन्होंने प्लान ना किया हो अभी रिटायरमेंट। तो उनसे प्लान करिए, उनका समय लीजिए कब वो आपसे मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों से मिलने का काम हो गया। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे अपने खास लोग हैं जिनसे आपने ही बहुत टाइम से नहीं मिले, तो उनसे मिलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जिनके घर जाना चाहते हैं वो फ्री हैं कि नहीं, उनके पास समय है कि नहीं। पता चला आप तो मुंह उठाए पहुंच गए बड़ी खुशी खुशी कि मैं मिलना चाहता हूं या मैं मिलना चाहती हूं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो बिजी हैं, नौकरी करते हैं या किसी और समस्या में उलझे हुए हैं। तो ये आज का सबसे जरूरी सबक है कि किसी भी व्यक्ति के घर जाइए तो पहले उसके बारे में जरूर सोच लीजिए कि वो उस वक्त फ्री है कि नहीं, आपके साथ वो समय बिता सकता है कि नहीं, उसका भी मन है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए ये भी हो गया, आपकी लिस्ट नंबर 2 में ये ऐड हो गया। तीसरी बात आप सोच सकते हैं कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रिप, आप भाई इंडिया के बाहर जाना है, तो अगर आपने प्लानिंग की है तो डेफिनेटली आप अगर बाहर जा सकते तो कहीं बाहर घूमने जाइए, टिकट वगैरह बुक करिए। आप, आपकी पत्नी, अपना परिवार, जिसके साथ भी, जिनको भी ले जाना चाहते हो, आराम से घूमने जाइए। आपकी इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाएगी, वो भी मजेदार रहेगी। चलिए वो भी हो गई। अब आपको लगता है समय तो अभी बहुत है, अब क्या किया जाए। तो अगर आपको रीडिंग का शौक है तो किसी लाइब्रेरी के मेंबर बन जाइए, आराम से बुक्स लाइए, पढ़िए, वापस करिए। शाम के समय आपकी कॉलोनी में ही बहुत सारे ऐसे होंगे आपकी ही एज के दोस्त, उनके साथ आप टहलने जा सकते हो, गपशप मार सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके दुख दर्द सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं को अगर वो चाहते हैं तो कुछ सलाह दे सकते हैं। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। तो आपको भी कंपनी मिलेगी और उन्हें भी कंपनी मिलेगी, आपकी दिनचर्या चलने लगेगी। इसके बाद आता है, अगर आपको गाना पसंद है तो आज बहुत सारे ऐप वगैरह मौजूद हैं। आप अपनी सिंगिंग के या इंस्ट्रूमेंट कोई बजाना चाहते हैं तो वो सब ऑनलाइन मौजूद है, आप उन सब में भी अपना योगदान दे सकते हो और अपने उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप लोगों तक बांटना चाहते हैं तो यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी नॉलेज से दूसरे भी फायदा उठाएं। देखिए ज्ञान ऐसी चीज है जिसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरों को बांटना चाहिए। हो सकता है आपके उस ज्ञान से कोई और व्यक्ति लाभान्वित हो जाए। ये भी हो गया।
या आपको लगता है कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए भाई कुकिंग कर लीजिए, बनाइए अपनी पत्नी के साथ खाना वगैरह कुछ, और खुश होइए। और पत्नी की मदद भी आप ले सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप किचन में गए और आपने खाना बनाया और इतनी गंद मचा दी कि दोबारा किचन में कोई आपको एंट्री नहीं देगा, क्योंकि आप इतना सब रायता फैला के आए हो। तो ऐसा मत करिएगा। और वैसे अगर आप रियली सरप्राइजिंग कुछ बनाना चाहते हैं तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस मौजूद है जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात कि गंदगी नहीं फैलानी है, तो ये भी कर सकते हैं। अब गार्डनिंग भी है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, स्विमिंग सीखना पसंद है या स्विमिंग करना पसंद है, तो कहीं आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद है, योगा सीख सकते हैं, और अगर आता है तो घर में कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा ग्रुप है दोस्तों का, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। अब बचता है कि घूमना हो गया और ये हो गया। आपकी पत्नी को अगर आपने समय नहीं दिया तो चलिए उनके साथ भी समय बिताने का थोड़ा सा नियम बना लीजिए, आपस में बातचीत करिए, पुराने किस्से उसे, ऐसा नहीं कि जिसमें लड़ाई झगड़ा हो। जब आप घर से बाहर रहते हो तो आपको पता नहीं रहता कि घर में इतने सारे मेंबर रहते हैं, तो उन सब की भी अलग अलग आदतें होती हैं। आपने रिटायरमेंट लिया, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। वो नौकरी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनका काम करने का स्टाइल अलग है। लेकिन अब आप अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि आपके पास समय ही समय है। तो हो सकता है आपको किसी की बातें अच्छी लगेंगी, किसी की नहीं अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा किसी की आदतें जो कि सबको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उसे प्यार से समझा करके मना कर सकते हो। लेकिन अगर वो आदतें ऐसी हैं कि भाई नॉर्मल है और आपको बिना टोके काम चल सकता है, तो मत डिस्टर्ब करिए, क्योंकि आजकल लोगों को रोकना टोकना पसंद नहीं आता। आपने रोका टोका, बिना बात के घर में कलह कलेश का वातावरण हो गया। आपकी जो मन की, जो घर की शांति है वो भी भंग हो गई, वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए। तो घर में शांति से रहना है और सभी शांति के साथ रहिए, आप भी चाहोगे और वो भी चाहेंगे। आपके घर में आप अगर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आप कभी बोर नहीं होगे। छोटे छोटे काम अगर हम घर में मदद करने के लिए ही करते, उससे हमारा भी समय पास हो जाता है और घर के लोगों को मदद भी हो जाती है। जैसे आप अपने पोते पोतियों को अगर स्कूल से ले आए, उनको होमवर्क करा दिया, उससे आपका ज्ञान, देखिए ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, आपका ज्ञान भी हो रहा है। आप उन्हें अच्छी कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो, अपनी ज्ञानवर्धक पुरानी बातों को उन्हें बता सकते हो। क्योंकि देखिए, गूगल के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आपके पास अनुभव और ज्ञान है, वो भी आप अपने पोतों को दे सकते हो। कभी सब्जी ले आए, कभी किसी, मतलब छोटे मोटे काम में जब आप मदद करते हो, या कभी पत्नी कुछ कर रही है, बीमार है, या घर का कोई सदस्य नहीं काम कर पा रहा या कुछ है, तो आपने मदद कर दी। तो ये छोटी छोटी मदद से आपका समय भी पास होता है और घर का काम भी हो जाता है। तो ये थी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो जाएंगी कि कभी कोई आ गया, कहीं कुछ और हो गया, तो वो हर एक के घर की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें आप आराम से अपना समन्वय बना सकते हैं। और अगर कुछ और ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते तो आराम से लेटकर मूवी देखिए, अपनी मनपसंद गाने सुनिए, गाने गाइए, मोबाइल पे टाइम स्पेंड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ घंटों गप्पे लगाइए। ऐसे भी रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है, जैसा जिसको अच्छा लगे। मैंने तो बस कुछ सजेशन दिए हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी प्लानिंग कर सकें रिटायरमेंट के बाद वो क्या करें। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।